अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट 1 के एग्जामिनेशन के हवाले से बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। तो इस वीडियो में हम अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स दोनों पेपर्स की बात करेंगे। अब इस वीडियो में दोनों पेपर्स मैं इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं और बीकॉम के एग्ज़ाम्स ईद के फ़ौरन बाद यानी अप्रैल के एंड में स्टार्ट होने वाले हैं, या अप्रैल के एंड में होंगे या मई के शुरू में होंगे। एक टेंटेटिव डेट शीट सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें 23 या 24 ऑफ अप्रैल से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने की उसमें आपको आपको स्केजुअल मिलेगा। हो सकता है कि यही आपका एक्चुअल हो डेट शीट, और हो सकता है थोड़ा सा आगे करके एक हफ्ता 10 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हों। दोनों सिचुएशंस में आपको तैयारी तो करनी है पेपर्स की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 की अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए। पेपर की हम बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चंस। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, देखिए गेस्ट पेपर की अगर हम बात करें तो गेस्ट पेपर ऐसे मैं आपको नहीं दे सकता कि मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं कि ये क्वेश्चंस कर लो पेपर हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है ना किसी टॉपिक का। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। जैसे थ्योरेटिकल पेपर्स में क्या होता है कि मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ या क्वेश्चंस बताते हैं टीचर्स के, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अकाउंटिंग में हम क्वेश्चंस नहीं बता सकते, हम आपको टॉपिक्स बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम अकाउंटिंग की इस गेस्ट पेपर की वीडियो में हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें अकाउंटिंग के फर्स्ट टॉपिक की, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल आता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। ये टॉपिक आपके 40 मार्क्स कवर करता है। 40 आपके पासिंग मार्क्स भी हैं बाय द वे। 40 मार्क्स ये इस तरीके से कवर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में आपको वर्कशीट करनी होती है और एक क्वेश्चन में आपको एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग एंट्रीज करनी होती है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन देकर दोनों चीज़ें पूछता है, 20 मार्क्स की वर्कशीट और 20 मार्क्स की एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग एंट्रीज। और कभी कभार वो आपको अलग अलग क्वेश्चन देता है दोनों के। दोनों का ताल्लुक चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है, इसलिए हम इसको एक टॉपिक कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्कशीट में हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कशीट की जगह इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी आ जाती है। आपने दोनों की प्रैक्टिस कर लेनी है, यानी वर्कशीट की प्रैक्टिस भी करनी है और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की प्रैक्टिस भी करनी है। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जो वर्कशीट बनाना सीखेगा उसको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। इसकी वजह ये कि वर्कशीट में 10 कॉलम्स होते हैं और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कॉलम भी वर्कशीट के कॉलम में होता है। तो जाहिर सी बात है आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सीखनी पड़ती है अगर आप वर्कशीट सीखना चाहते हैं। अगर आप वर्कशीट बगैर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के बनाना सीखेंगे तो गलतियों के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो 20 मार्क्स आपके सिक्योर वर्कशीट से होंगे। वर्कशीट में सर्विसिंग बिजनेस का डेटा भी आ जाता है, यानी आपको सेल्स परचेज गिवन नहीं होती, आपको सर्विस इनकम, कमीशन इनकम, कोई आपको सर्विस रिलेटेड बिजनेस का आपको डेटा गिवन होता है। और कभी कभार आपको मर्चेंडाइज यानी जो ट्रेडिंग बिजनेस होती है, यानी सेल करना, बाय करके सेल करना, तो जिससे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एंडिंग गिवन हो, जिसमें कभी कभार आपको उस तरह का क्वेश्चन भी गिवन होता है। तो आपने क्या करना है कि दोनों को पक्का कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें एडजस्टिंग, रिवर्सिंग, क्लोजिंग एंट्रीज की, तो एडजस्टिंग एंट्रीज तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वर्कशीट करने के लिए भी एडजस्टिंग एंट्रीज आनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट करने के लिए भी आपको एडजस्टिंग एंट्रीज आनी चाहिए। और कभी कभार पेपर में सिर्फ 20 मार्क्स की एडजस्टिंग एंट्रीज भी आ जाती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज पे मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप एडजस्टिंग एंट्रीज सीखना चाहते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज रिवाइज करना चाहते हैं, हमारे वो 4 लेक्चर लाजमी देखें। उन लेक्चर्स के लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो वो हमारी डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। डेप्रिसिएशन में 5 मेथड होते हैं, जिसमें से 3 मेथड सबसे अहम है। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ द ईयर्स, डिजिट मेथड। ये 3 सबसे अहम आपके मेथड है। बाकी जो 2 मेथड है, आवर्स मेथड और यूनिट्स मेथड, ये भी पेपर में आते हैं लेकिन
इनके चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये भी आसान है, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके से 3 केसेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन, रिटायरमेंट ऑफ मशीन। इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है पेपर में, इनमें से कोई सा भी केस आ सकता है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब हम एक्सचेंज करते हैं मशीन को तो गेन या लॉस जो हमें होता है वो हम रिकॉग्नाइज भी करके रिकॉर्ड करते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड करके भी रिकॉर्ड करते हैं। दोनों तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, पेपर में अनरिकॉग्नाइज्ड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें उसके बाद वाले टॉपिक से, वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक है। अकाउंट रिसीवेबल में 2 तरीके के मेथड होते हैं, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच होती है, बैलेंस शीट अप्रोच होती है, और एक एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज अकाउंट रिसीवेबल की गिवन होती है, जैसे 1 to 30 डेज पास ड्यू, 31 to 60 डेज पास ड्यू, इस तरीके करके आपको एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल करके गिवन होता है। पेपर में ये क्वेश्चन जो है अकाउंट रिसीवेबल का हर साल आता है। अगर आप ये दोनों मेथड पक्के कर लेते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच, तो आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इस टॉपिक से। ये 3 टॉपिक करके आपके 80 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड वाउचर सिस्टम का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों टॉपिक को एक करके हम बात करेंगे। इसकी वजह यह कि पेपर में दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, या बैंक रिकन्सिलिएशन आएगा या वाउचर सिस्टम आएगा। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि किसी ईयर में कि दोनों ही ए और बी करके आ गए। तो आपने दोनों टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, आपने वो तो लाजमी पक्का करना है। वाउचर सिस्टम भी अगर आप कर लेंगे तो अगर उसकी जगह वाउचर सिस्टम आ गया तो आप वाउचर सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे। चूँकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें पता नहीं दोनों में से कौन सा आएगा, या दोनों भी आ सकते हैं ए और बी करके। तो जो आपको ज़्यादा इजी लगता है, वैसे बैंक रिकन्सिलिएशन इसलिए इजी लगता है कि वो आपने फर्स्ट ईयर में भी किया होता है, सो इट सीम्स मोर ईजियर देन वाउचर सिस्टम। अगर हम ये 4 टॉपिक्स हो गए, ये 4 टॉपिक करके 5 टॉपिक करके, सॉरी, क्योंकि बैंक और रिकन्सिलिएशन और वाउचर सिस्टम अलग अलग टॉपिक है। ये 5 टॉपिक करके आप 100 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी टिप देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगी। एक आपका करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, ये कभी कभी आ जाता है, हर बार नहीं आता, कभी कभार आता है। तो ये ऑप्शनल आप इसको देख सकते हैं, एज एन ऑप्शनल टॉपिक देख सकते हैं कि अगर आ जाए तो मैं, चलो टाइम है तो आप प्रैक्टिस कर लें कि आपने क्या करना है, करेक्शन ऑफ एरर्स को देख लेना है। एक क्वेश्चन आपका कभी कभी बेसिक से आता है। बेसिक का मतलब ट्रायल बैलेंस बनाए, टी अकाउंट्स बनाए, जर्नल बनाए हैं, या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं। जो लास्ट ईयर का पेपर आया था वो काफ़ी मुश्किल पेपर था, वो मैंने सॉल्व किया था, और सॉल्व करके मैंने अपने इसी चैनल पे अपलोड भी किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, लास्ट पेपर जो एडीसी का आया था, एडीसी पार्ट 1 का आया था जनवरी में, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट बात बताने लगा हूँ अकाउंटिंग के हवाले से, फिर हम इसके बाद स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे कि आप कभी भी पार्टनरशिप का जो टॉपिक्स हैं आपके, कोशिश करें कि आप उनको स्किप कर दें। इसकी वजह यह है कि पार्टनरशिप में 5 चैप्टर्स होते हैं, फॉर्मेशन, लिक्विडेशन, ठीक है, जिसको डिसोल्यूशन भी कहते हैं, रिटायरमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपका होता है एडमिशन। पेपर में एक सवाल आता है, अब दोनों पांचों में से कौन सा एक आएगा, वी डोंट नो। सो अगर आपको एक क्वेश्चन करना होगा तो आपको पांचों टॉपिक पक्के करने होंगे। ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन और डिसोल्यूशन के, लेकिन कभी कभी रिटायरमेंट भी आ जाता है, कभी कभी फॉर्मेशन भी आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब कंफर्म नहीं है ना। आप जितनी मेहनत इन 5 चैप्टर्स पे करेंगे उतनी मेहनत आप शुरू के 5 टॉपिक्स पे कर लें जो मैंने आपको बताया, जो आने ही आने हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। क्योंकि वो जो 5 टॉपिक शुरू में मैंने बताया उससे आप पे 100 मार्क्स सिक्योर होते हैं, और इन 5 चैप्टर्स को करने से आपके 20 मार्क्स सिक्योर होते हैं, क्योंकि आना तो कोई एक चैप्टर है इनमें से। तो मेरा यही सजेशन है स्टूडेंट्स कि आप इनको छोड़ दें। हाँ, किसी ने कर लिया है या बहुत ईजी लगता है या इंटर में भी किया था तो आसान लगता है तो कर ले, लेकिन इसको लीस्ट प्रायोरिटी दें, एंड में करें, सारे टॉपिक्स पक्के करके फिर इनको करें। और कुछ टिप्स मैं अकाउंटिंग के हवाले से बता दूं कि हमेशा आपने हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। वर्कशीट जो बनती है वो हमेशा ऐसे आमने सामने पेजेस पे बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब वर्कशीट शुरू कर रहे हैं, अब ये पेज हमारा फिलअप हो चुका है, इस पेज पर ही जगह है, आगे पीछे करके ना बनाए, इसको आप क्रॉस करें सिंगल लाइन से, और नेक्स्ट पेज पे जाके दोनों पेजेस पे आमने सामने वर्कशीट 10 कॉलम की बना लें। जब भी आप कोई पेज छोड़ेंगे तो उसको पेंसिल से सिंगल क्रॉस करना है, अगर आपने क्रॉस नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। जब भी आप अमाउंट लिखते हैं एंड में, किसी भी स्टेटमेंट का आखिरी जो आंसर आता है, जैसे नेट प्रॉफिट आ रहा है,
एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है तो RS रुपीज़ ज़रूर उसके साथ मेंशन करें। डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में भी रुपीज़ हमेशा मेंशन करें। प्रॉपर हेडिंग्स लगाएं, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन, जो भी आप लिखते हैं आप प्रॉपर हेडिंग्स लगाएं, इसके भी मार्क्स होते हैं। दोनों साइड पे लाइन लगाएं, इतनी बड़ी ना लगा कि पेज छोटा हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल लाइंस ड्रॉ करें दोनों साइड पे, अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। ब्लू मार्कर से आप हेडिंग्स लगाएं, ब्लैक से आप उसको अंडरलाइन करें। और एक क्वेश्चन आप आधे घंटे में अगर कर लेंगे तो 2.5 घंटे में आपके 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो ये हमारी अकाउंटिंग की वीडियो थी, अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। हमारे अकाउंटिंग के लेक्चर्स की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है इसी चैनल की इसी चैनल पे और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अकाउंटिंग के तमाम लेक्चर्स देखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, अकाउंटिंग लेक्चर प्लेलिस्ट के नाम से जो आपको नज़र आ रहा है उसके नीचे लिंक पे क्लिक करें और हमारी तमाम वीडियोस देखें। इसके अलावा अगर कोई बिल्कुल किसी की तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है और वो चाहता है कि पेपर से पहले 1 महीने के अंदर अंदर मेरे इतने 4 से 5 टॉपिक्स हो जाएं, तो हम उसके लिए ट्यूशन्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन्स आर अवेलेबल एंड होम ट्यूशन्स आर आल्सो अवेलेबल। तो आप हमसे कांटेक्ट हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स है बीकॉम पार्ट 2 के, पार्ट 1 के, तमाम की ट्यूशन्स अवेलेबल है, और ADC के लिए भी और बीकॉम के लिए भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आज की ये वीडियो जस्ट अकाउंटिंग के हवाले से थी। अगर मैं इसी में स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आप ज़रूर देखिएगा जो स्टेटिस्टिक्स के हवाले से होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।